So, hello everyone. Let's welcome the another new sessions of binomial distributions. जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम क्या था? जिस टॉपिक का नाम कुछ भी रहे, मुझे सब इतना पता था कि इस टॉपिक से एग्जाम में 5 नंबर आता है दोस्तों। 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था। तो इस टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोग बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे थे। इस टॉपिक का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में ऑलमोस्ट ये टॉपिक द एंड की तरफ पहुंच चुका है। ये टॉपिक आज के लेक्चर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस ये समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में टोटल देखा एक्सरसाइज 32 में टोटल 32 क्वेश्चंस थे। एक्सरसाइज 32 में टोटल 32 क्वेश्चंस थे और 32 क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था क्वेश्चन नंबर 20 तक। और फिर बचे हुए क्वेश्चंस को इस लेक्चर में डिस्कस करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को आज समाप्त कर दिया जाएगा। सो इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के इक्वेशंस बना करके छोड़ दिया था वहां तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारा इक्वेशंस आप अपने खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 21 कोशिश है आज 21 से लेके 32 तक सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया जाएगा। चलिए आज पढ़ते हैं क्वेश्चंस को एकदम धीरे धीरे और सिंसियरली के साथ और ऑनेस्टली के साथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? if the probabilities that a man age 60 will live to be 70 is 0.65। कुछ भी बोला उससे मतलब नहीं है मुझे। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 men's नाउ 60 एटलीस्ट 8 विल लिव टू बी 70s। जैसे ही मैंने बोला कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस दिख जाए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आप सबके दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड आना चाहिए, NP QR। एनपी क्यू आर बस, उसके बाद कुछ नहीं। उसी बेसिस पे हम सब सारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्वेश्चंस को कवर करते हुए आ रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे दिखा क्या कि आउट ऑफ 10 मेंस ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना सिर्फ ये चाह रहा है कि यहाँ पे n का वैल्यू 10 है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद n तो मेरा मिल गया, खोज के निकाल लिए। उसके बाद हम p के बारे में खोजेंगे तो p मतलब क्या? प्रायिकता दिया गया होगा किसी न किसी चीज का। p का मतलब प्रायिकता दिया गया होगा। तो इफ द प्रोबेबिलिटीज दिया गया है, अगर प्रायिकता दैट ए मेन एज 60 विल लिव टू 70, जो है मैन यहाँ पे लिखना है आपको प्रोबेबिलिटीज 60 से 70 एज मैन लिव। यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा इरेज करके, कि प्रोबेबिलिटीज 60 से 70 एज का जो आदमी रहता है, एज्ड मैन लिव, इसका प्रायिकता कितना दिया गया है दोस्तों? इसका प्रायिकता 0.65 दिया गया है। यही दिया गया है। अगर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो पॉइंट हटा, दशमलव हटा तो नीचे 2 जीरो है, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 जीरो। 5 से 13 बार में, अब 5 से नीचे 20 बार में, तो 13/20 आ गया। अगर आपको जैसे ही पी दिख गया तो आप क्यों नहीं निकाल लीजिएगा? कैसे निकलेगा? वन एक से माइनस करके नहीं निकाल लेंगे? तो 13/20 जैसे ही एक से माइनस करेंगे तो ये 7/20 आ जाएगा। 7/20 आ गया मेरा। अब उसके बाद क्या आर खोजना है? NP Q दिख गया, आर निकालना है। तो आर यहाँ पे दिया क्या गया? एटलीस्ट 8। एटलीस्ट 8 कहने का मतलब है कम से कम 8, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा। एटलीस्ट 8 कहने का मतलब है आर इज इक्वल टू एटलीस्ट 8। इसका कहने का मतलब है कि आर का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू है जो, वो 8 तो होगा ही, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा। यही ना कहने का मतलब है। चलिए, अब मैं यहाँ पे निकालूंगा इसकी प्रायिकता। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा इसकी प्रायिकता। तो लिखना क्या है दोस्तों? लिखना सिर्फ एक ही वर्ड है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटीज पी एटलीस्ट
एटलीस्ट 8 विल लिव टू बी 70, एटलीस्ट 8 विल लिव टू बी 70, यही निकालना है, निकालना है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आर का वैल्यू एक बार 8 रख लेंगे, उसको जोड़ देंगे किसके साथ, आर का वैल्यू एक बार 9 ले लेंगे, फिर उसके बाद आर का वैल्यू एक बार 10 ले लेंगे, मतलब टोटल आर का वैल्यू 3 है, तो 3 10 तक ही ना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू 10 दिया गया था, 10 दिया गया था। इस तीनों का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल लीजिएगा, और इस तीनों के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के बाद आप उसको जोड़ दीजिएगा अलग अलग करके, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ, आप उसको बना के खुद से आंसर निकाल लोगे। चलिए आते हैं, 21 नंबर तो बन गया, अब 22 नंबर पे आते हैं। अब यहाँ पे स्पीड चलेगा, इससे पहले धीरे धीरे हम लोग सब पढ़ते हुए आ रहे थे, अब यहाँ से स्पीड तो चलेगा ही। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बैग कंटेंट 5 वाइट, ठीक है, 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम बैग बना लेते हैं एक, चलिए बैग बना लेते हैं, यहाँ पे बैग बोल रहा है तो बैग कैसे बनता है, एक सर्कल बना लिए हम जिसमें बैग बना लेते हैं, यही कहना चाह रहा है। चलिए बना लिया हम, देखें ए बैग कंटेंट 5 वाइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5 वाइट है ये इसमें बैग में, 5 वाइट, डब्ल्यू से वाइट हो गया, 7 रेड तो 7 रेड हो गया दोस्तों, और 8 ब्लैक तो 8 ब्लैक यहाँ पे बना दी, कुछ और कुछ कुछ नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। इफ फोर बॉल्स आर ड्रॉन वन विथ रिप्लेसमेंट, कि जो बॉल जो है वो एक बार निकाला गया, क्या निकाला गया, 4 बॉल्स आर ड्रॉन वन विथ रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार में 4 बॉल निकाला जा रहा है, फिर उसको रख दिया जा रहा है, 4 बॉल निकाला जा रहा है फिर रख दिया जा रहा है, 4 बॉल निकाला जा रहा है फिर रख दिया जा रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम सेम ही एक्सपेरिमेंट्स को वो कर रहा है। इसका कहने का मतलब है क्या, यही तो एन हो गया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन क्या होता था, कि एक ही एक्सपेरिमेंट को जब हम नंबर ऑफ टाइम सेम बार रिपीट करें तो उसी को एन बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए गिवन दैट इससे इस लाइन से मेरा एन निकल गया, एन निकल गया, एन कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज दैट नन इज वाइट, तो नन इज वाइट, लेकिन ये क्वेश्चन पे जाने से पहले मुझे पी और क्यू भी तो निकालना है ना, ये तो आर का वैल्यू दिया गया है, तो पी और क्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए पी, तो सबसे पहले मुझे निकालना होगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ वाइट, यही ना निकालना होगा। ये बॉल, एक बैग में जो बॉल है उनकी संख्या दे दिया गया है, और यहाँ पे देखिए तीनों क्वेश्चंस में व्हाइट के बारे में जिक्र किया गया है, यहाँ पे भी व्हाइट, यहाँ पे भी व्हाइट, यहाँ पे व्हाइट, मतलब ऑलमोस्ट तीनों में व्हाइट और व्हाइट। अब पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, यही ना होता है, यानी पी जो होता है वो प्रायिकता होता है किसी सक्सेस का, तो यहाँ पे व्हाइट के बारे में जिक्र किया गया होगा, तो मुझे यहाँ पे निकालना होगा पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस ऑफ व्हाइट, ड्रोन जो निकालना है मुझे, इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ से इस जो ये जो बैग में जो क्वांटिटी है, जो बैग में जो बॉल्स है, उस बॉक्स बॉल से हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे, किसकी, व्हाइट बॉल की, पी का वैल्यू निकालेंगे। तो पी का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, पी का वैल्यू निकालने के लिए पी इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, पीई इज इक्वल टू एन ई बटा एन एस, तो एन ई में मेरा क्या चाहिए, व्हाइट, तो व्हाइट का संख्या कितना है दोस्तों, 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और टोटल बैग की संख्या 7 5 12, एनएस मेरा कितना हो गया, 7 5 12 और 8 20, 20, इसका मतलब पी का वैल्यू आ गया 1/4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं पी इज इक्वल टू 1/4, और क्यू इज इक्वल टू, जैसे ही पी निकल गया तो क्यू नहीं निकल जाएगा, 1 - 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 3/4, और कुछ कहना चाह रहा है क्या, नहीं, एन मेरा निकल ही गया, पी मेरा निकल ही गया, क्यू मेरा निकल ही गया। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नन इज वाइट, इसका कहने का मतलब है पी इज इक्वल टू नन इज वाइट, नन इज वाइट यही बोल रहा है, इसका मतलब आर का वैल्यू 0 है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, यही बोलना चाह रहा है, तो इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं निकाल लीजिएगा, एन सी आर, एन का वैल्यू 4, सी आर का वैल्यू 0 और पी का वैल्यू 1/4, 1/4 इस पे पावर आर का तो 0, और क्यू का वैल्यू कितना दिया, 3/4, 3/4, उसके बाद एन माइनस ऑफ आर, मतलब 4 में से 0 गया तो 4, इसको आप सॉल्व करके नहीं निकाल लीजिएगा। अब इसी में आपको 2 नंबर बोल रहा है क्या,
ऑल आर वाइट। ऑल आर वाइट कहने का मतलब क्या है कि जो ऑल है वो सारा का सारा वाइट है, तो वाइट इसमें टोटल कितना है? ऑल आर वाइट कहने का मतलब उसका क्या है कि सारा जो बॉल जो निकाल रहे हैं, एक बार में कितना ड्रॉन कर रहे हैं, एक बार में 4 बॉल निकाल रहे हैं, 4 बॉल निकाल रहे हैं, वो चारों का चारों वाइट हो। तो यहाँ पे लिखना है P इज इक्वल टू ऑल आर वाइट जो है, इसमें आर का जो वैल्यू है पी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। आप इससे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकाल लीजिएगा। अरे हाँ बोल दीजिए, निकल जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्या बोल रहा है? एट लीस्ट वन इज वाइट। एट लीस्ट वन इज वाइट, कम से कम एक वाइट हो, ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो अब एन का संख्या कितना है? 4 तक है। यहाँ पे लिखते हैं एट लीस्ट वन इज वाइट। वन इज वाइट, इसका कहने का मतलब है कि कम से कम एक वाइट हो, ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो 1 2 3 4, इस चारों का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। उससे अच्छा यहाँ पे लिखिएगा प्रोबेबिलिटीज एटलीस्ट वन इज वाइट, ये नीचे उतार लीजिएगा। इज इक्वल टू एक से मैं माइनस कर नहीं दूंगा, ई एक्स इज इक्वल टू 0 का, इससे मेरा आंसर निकल जाएगा। आप इस तीनों को भी सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ तक सॉल्व छोड़ दिया हूँ। ठीक है, 22 नंबर भी क्लियर हो गया। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर पे कि ए पुलिस मैन फायर सिक्स बुलेट एट ए बर्गलर, मतलब जो चोर है उसके ऊपर एक पुलिसमैन है ना 6 बुलेट्स को दाग दिया, यही कहना। तो द प्रोबेबिलिटीज दैट ए बर्गलर विल बी हिट बाय ए बुलेट इज 0.6, इसका मतलब ये पी का वैल्यू दे दिया है। ये पी का वैल्यू दे दिया है हमको, सबसे पहले लिख देते हैं पी का वैल्यू। यानी एक बार में वो 6 बुलेट दिया गया है, इसका मतलब ये एन का वैल्यू दिख गया। एन का वैल्यू 6 आ गया। और पी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 0.6, यही दिया गया है। अब 0.6 को आप फ्रैक्शन में लिख दीजिएगा तो 6/10, और 6/10 को फ्रैक्शन में लिख दीजिए तो 3/5 आ गया, ये सब आता होगा। उसका पी जैसे ही दिख गया आपको, क्यों नहीं निकाल लीजिएगा? 1 - 3/5, तो 2/5 पी। एन भी निकल गया मेरा, पी भी निकल गया मेरा, क्यू भी निकल गया। अब आर निकालना है, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 4 वर्ड चाहिए, तो आर जो पूछा है उसी से निकल जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज दैट द बर्गलर इज स्टिल अनहर्ट, यानी उसको कुछ लगा ही नहीं। इसका कहने का मतलब है कि जो गोली मारे 6 का 6 बुलेट, उस जो चोर है उस पे लगा ही नहीं, इसका कहने का मतलब अनहर्ट। इसका कहने का मतलब है कि 0, आर का वैल्यू 0, बाकी कुछ नहीं। आप यहाँ से निकाल लीजिएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 0। आप इस पे एनसीआर लगा दीजिए, 6C0। क्यू का वैल्यू 3/5, पी का वैल्यू 3/5, इस पे 0, और क्यू का वैल्यू 2/5। 6 - 0 तो 6 ही हो गया। इसका वैल्यू डायरेक्ट है, इसका भी 1 आ गया दोस्तों, इसका भी 1 आ गया दोस्तों, इसका 2/5 पे पावर 6, यही आंसर हो गया। यही मेरा आंसर हो गया, बाकी कुछ नहीं। अगर आप इसको तोड़ लीजिएगा, 2 पे पावर 6 है तो 2 पे 5 32, 32 32 32, 2 पे 5 32 होता है, 2 पे 6 64 होता है। अगर ये इसमें आंसर नहीं दिया होगा तो 2/5 64 होता है, और नीचे 5 पे पावर 6, तो 5 पे पावर 6, तो 5 पे पावर 3 125 होता है। 125 होता है, 5 पे पावर 3 25, 125 125 गुना करें 15 625 आ जाएगा। तो ये वाला आप इसको फ्रैक्शन में जब तोड़ दीजिएगा, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा इससे, तो आप अपने से डिवाइड कर लीजिएगा तो 0.00409 6, यही आंसर आपका एग्जैक्ट दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्या बोल रहा है? ए डाई इज टोस्ट ट्राइस, इसका कहने का मतलब है कि एक ही पासा को टोस्ट कर रहे हैं 3 बार, ठीक है ना। ए सक्सेस इज 1 और 2, एक ए सक्सेस इज 1 और 6 ऑन ए टोस, ठीक है। फाइंड द मीन, ठीक है, एंड वेरिएंस ऑफ सक्सेसेस, यही बोलना चाह रहा है। जैसे ही मुझे मीन वेरिएंस ऑफ सक्सेस दिख गया, तो उस दिन हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे दोस्तों? उस दिन पढ़े थे कि मीन क्या होता है। मीन जिसको डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से, किसे डिनोट करते हैं? म्यू से। मीन इज इक्वल टू एनपी। मीन क्या होता है? एनपी। एनपी मीन होता है। वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा वर्ग बोलिए या सिग्मा स्क्वायर बोलिए इसको,
वेरिएंस को बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, रूट अंडर एनपीक्यू होता है। ये तीनों का तीनों फॉर्मूला आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इस फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब हम लोग लेक्चर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के लेक्चर नंबर 1 जो था उसमें तो डिस्कस कर ही लिए थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्मूलास के बारे में। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है। ए डाई इज टोस्ट ट्राइस। जैसे ये एक डाई को टोस्ट ट्राइस किया, मुझे यहाँ पे एन दिख गया, एन का वैल्यू 3 आ गया, ट्राइस का मतलब 3 आ गया। कुछ है? कुछ नहीं है। ए सक्सेस इज 1 और 5 ऑन ए टोस्ट। मतलब कहने का मतलब है कि सक्सेस जो है उसका 1 और 5 है, तो आप यहाँ पे पी का वैल्यू निकालिएगा। एग्जैक्ट नहीं बताया है वो प्रायिकता का मान, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट प्रायिकता का मान नहीं दिया है सक्सेस का, आपको इससे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस 1 और 6 कितने में से? 6 में से। 6 में से 1 और 6 या फिर दोनों दोनों आ जाएगा, इसका वैल्यू 1/3। ये सब प्रायिकता आ गया होगा। 1/3 जैसे मेरा पी निकल गया तो क्यों नहीं निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 1 से 1/3 माइनस कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा मेरा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एन भी मेरा निकल गया, पी भी निकल गया और क्यू भी निकल गया। वेरिएंस में मुझे आर का जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए कहीं पे आर है क्या? नहीं। इसमें एनपी है, इसमें एनपीक्यू है, इसमें रूट अंडर एनपीक्यू कहीं पे नहीं है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या? फाइंड द मीन, मीन निकालना है, ठीक है। देयरफॉर मीन लिखते हैं। मीन इज इक्वल टू, मीन क्या होता है? मीन जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, ये किसके? एनपी का वैल्यू के बराबर होता है। तो एन का वैल्यू 3 और पी का वैल्यू 1/3, तो इसका मतलब 3 से कैंसिल आउट, इसका मतलब मीन का वैल्यू 1 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप लिख दीजिएगा देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब क्या पूछ रहा है? वेरिएंस पूछ रहा है दोस्तों। तो वेरिएंस निकालने के लिए आप अभी तुरंत पढ़े थे, वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं? वी से। वेरिएंस हो गया आपको, इसको सिग्मा स्क्वायर से करेंगे। सिग्मा स्क्वायर इसको क्या बोलते थे? एन पी क्यू। यही ना पढ़ते थे, एन पी क्यू। तो आप देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है? 3 और पी का वैल्यू 1/3 और क्यू का वैल्यू 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो वेरिएंस का वैल्यू 2/3 आ गया। ये सब आप समझ में आ गया होगा। कितना इजी से इजी वे बन गया। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। यहाँ तक क्लियर? आंसर भी आ गया आपका। अब चलिए 24 भी समझ में आ गया। अब 25 में आते हैं। 25 क्या बोल रहा है कि ए डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स। कुछ नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे एन इज इक्वल टू 100 टाइम्स। कितनो टाइम्स दिया रहा है, एन का वैल्यू दे दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर इज सक्सेस। मतलब इसका प्रायिकता का वैल्यू निकालना होगा हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे पी गेटिंग एन इवन नंबर। गेटिंग एन इवन नंबर। आप मुझे ये बताइए, प्रायिकता जब एक डाई एक पासा को जब फेंकते हैं तो उसमें इवन नंबर की संख्या क्या क्या आता है? तो 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है। ठीक है, बिल्कुल 3 आया। अब प्रायिकता क्या होता है? पी इक्वल टू एन ई बटा एन एस। तो ऊपर वाला संख्या 3 आ गया मेरा, एक ये 2 एक 3 और नीचे मेरा 6 आ गया। टोटल आउटकम्स 6 होता है किसी पासा को जब फेंकते हैं तो 3/6। इसका कहने का मतलब है कि 1/2 ये आ गया। जैसे मेरा पी निकल गया तो क्यों नहीं निकाल लेंगे? एक से माइनस करके 1 माइनस 1/2 ये सब आता होगा, तो इसका वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, आर का तो जरूरत ही नहीं है मुझे। तो अब जो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द मीन्स, मीन पूछ रहा है। अब वेरिएंस पूछ रहा है, अब नहीं निकाल लेंगे। म्यू का मान क्या होता है? एनपी, एनपी पे धर के नहीं निकाल लेंगे। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस जिसको हम सिग्मा वर्ग से या सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, एन पी क्यू, इसमें पुट करके नहीं निकाल लेंगे। एक बार हाँ बोल दीजिए। ये निकल गया। चलिए 25 भी बन गया। अब 26 पे आते हैं। फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 9। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने बोल रहा है। इसका कहने का मतलब कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला एनसीआर में, एनसीआर निकालने के लिए बोल रहा है हमको, यही निकालने बोल रहा है, जिसमें मीन दिया हुआ 9 और वेरिएंस दिया हुआ 6। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट क्या दिया हुआ है दोस्तों? मीन दिया हुआ है। मीन का वैल्यू जिसको बोलते हैं म्यू, म्यू का वैल्यू दिया हुआ 9, 9 9 दे दिया है।
तो म्यू क्या होता है, एक एक्चुअली एनपी का वैल्यू दिया गया है, एनपी होता है ये, यही ना होता है, इसका वैल्यू नो दिया गया है। उसके बाद वेरिएंस का वैल्यू दिया हुआ, तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस भी इसको सिग्मा वर्ग से डिनोट करते हैं। वेरिएंस क्या होता है, एनपीक्यू, एनपीक्यू का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 6। ठीक है, ये 6 दिया गया। अगर यहाँ पे आप देखिए एनपी का वैल्यू मेरा, एनपी का वैल्यू 9 दिया गया है, एनपी का वैल्यू 9 दिया गया है। अगर इस वेरिएंस में अगर मैं एनपी की जगह पे 9 पुट कर दूं तो क्यू का वैल्यू मेरा निकल के आ जाएगा। हाँ बोलिए, 9 गुना ऑफ क्यू इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप क्यू का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, 6/9, 6/9 इज इक्वल टू 2/3, कट छट के आ गया क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू निकल गया। क्यू का वैल्यू मेरा निकल गया, तो आप पी का वैल्यू निकालिएगा, फिर एन का वैल्यू निकालिएगा, यही ना निकालिएगा। तो क्यू का वैल्यू निकल गया तो पी का वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, पी का वैल्यू 1 से माइनस कर देंगे क्यू को, इसी से निकल जाएगा। तो 1 माइनस ऑफ 2/3, 2/3 माइनस जैसे ही किए तो 1/3 आ गया मेरा पी का वैल्यू। तो अब मेरा यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू 1/3 आ गया, और क्यू का वैल्यू 2/3 आ गया। और मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चाहिए, एन पी, एन पी आर क्यू। तो और एन नहीं निकालेंगे, एन का वैल्यू एन पी दिया हुआ है, देयरफॉर देयरफॉर एन पी इक्वल्स टू 9। एन मुझे निकालना है तो एन इधर रहने दिए, 9 बटे पी को नीचे कर दिए, और पी का वैल्यू मेरा कितना दिया गया है, 1/3, तो एक नीचे में आ गया, ये 3 ऊपर में चला जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मुझे एन का वैल्यू कितना आ गया, 27 आ गया, एन का वैल्यू मेरा 27 आ गया। पी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, और एन का वैल्यू दिखा गया, और आर नहीं दिया हुआ है, इसमें आर का जरूरत है, लेकिन वो आर, आर क्या होता है, आर होता क्या था, 1 मिनट बैटरी लो हो गया, चार्ज में लगाता हूँ। आर क्या होता था, आर जो होता था वो मुझे रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज होता है, जो मुझे हम फाइंड करना रहता था, जो मुझे निकालना रहता था, जो मुझे निकालना रहता था उसी को मैं आर बोलता था। यहाँ पे आर कुछ निकालने के लिए नहीं दिया गया है, यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या निकालना है, मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे आप लिखिएगा हैंस, हैंस आप लिख लीजिएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बीडी। हैंस बीडी इज इक्वल्स टू, क्या पढ़े थे दोस्तों, कि एन सी आर पी पे पावर आर और क्यू पे पावर एन माइनस ऑफ आर, यही ना पढ़े थे। आप सारा वैल्यू इसका पुट कर दीजिए यहाँ पे, एन का वैल्यू 27, तो 27, और सी तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो सी का सी, आर का आर ही रहने देते हैं। आप पी का वैल्यू कितना है, 1/3, तो 1/3, और आर का वैल्यू कुछ नहीं तो आर ही रहने दिए, और क्यू का वैल्यू 2/3 है, तो यहाँ पे 2/3 लिख दिए, यहाँ पे 2/3 मैं लिख देता हूँ, 2/3 लिख दिए, और एन का वैल्यू 27 है, तो 27 माइनस आर, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर हो गया दोस्तों। समझ में आ गया पूरा। आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज में कुछ भी। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये आंसर हो गया। अब वेयर आर का वैल्यू लिख दीजिएगा, वेयर आर इज इक्वल टू कहाँ तक हो जाएगा, आर का वैल्यू 0 से ले करके कहाँ तक आएगा, 27 तक, बस इतना लिख करके छोड़ दीजिएगा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। चलिए देखते देखते 26 नंबर तक कितना जल्दी पहुंच गए हैं। आज थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि एक्चुअली में ये सारा पढ़ा लिखा है ही, और इसको कंप्लीट भी करना है, पढ़ा हुआ है ये सब। अब आते 27 नंबर पे, लाइट भी चला गया, बैटरी लो हो गया, 27-30% बैटरी है, लाइट चला गया। चलिए देखते हैं 27 नंबर जल्दी जल्दी। कि फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 5 एंड वेरिएंस इज इतना, सेम क्वेश्चन है वही वाला। आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकाल लीजिएगा, अभी आपको कुछ मीन्स और वेरिएंस दिया गया है, सेम क्वेश्चन पिछले वाला जो 26 नंबर अभी बताए हैं, सेम क्वेश्चन। आप इसको खुद से बनाइएगा, ये आपको होमवर्क मेरा। सेम क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, हैंस बीडी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसका फॉर्मूला में सेट करेंगे, और सारा मीन्स, मीन्स मीन दिया हुआ यानी एनपी का वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है, और एन पी क्यू का दिया हुआ है मेरा 2.5। इस पे एनपी का 5 पूछ करके क्यू निकाल लीजिएगा, क्यू जैसे ही निकल जाएगा मेरा तो पी निकल जाएगा, अब पी निकल जाएगा, अब पी का वैल्यू निकल गया तो इसमें पुट करके एन का वैल्यू निकाल लेंगे।
अभी जैसा मैंने बताया था आपको, तो ये आपका बन जाएगा। उसके बाद इसमें सेट कर देंगे दोस्तों। 27 नंबर पे बन गया। 28 नंबर पे आते हैं। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर इतना, ठीक है ना। द मीन्स एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एट फाइंड पी का जो वैल्यू है एक से अधिक हो, यही बोलने चाह रहा है वो। यानी इसका कहने का मतलब है क्या, कि मीन का वैल्यू जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, तो मीन दिया हुआ है। मीन का क्या मान हो गया मेरा, मीन का मान हो गया मेरा 4। इसका मतलब एनपी का वैल्यू दिया हुआ है 4, ठीक है। इसका वेरिएंस दिया गया, वेरिएंस क्या हो गया, वेरिएंस जिसको मैं सिग्मा म्यू से डिनोट करता हूँ, तो सिग्मा म्यू यहीं पे लिख देता हूँ ताकि लिखते लिखते याद पड़ जाए। वेरिएंस सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इसका वैल्यू कितना दिया गया है, एन पी क्यू होता है। एन पी क्यू इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 4/3, 4/3 दिया गया है। अब इस पे मैं एन एन पी का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 4, 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 4/3। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्यू का वैल्यू मेरा आ गया 1/3। जैसे ही मेरा क्यू का वैल्यू 1/3 आ गया, तो मैं पी का नहीं निकालूंगा, एक से माइनस करके, 1 माइनस ऑफ 1/3, तो ये मेरा 2/3 नहीं आ जाएगा। 2/3 पी का वैल्यू मेरा आ गया, क्यू का वैल्यू 1/3 आ गया। अब एन का वैल्यू इसमें नहीं पुट करेंगे, देयरफॉर एन पी इज इक्वल टू 4, तो पी का वैल्यू एन गुना ऑफ 2/3, 2/3 इज इक्वल टू 4। ये एक बार में कटा, ये दो बार में कटा, तो एन का वैल्यू मेरा कितना आ गया दोस्तों, एक एन का वैल्यू 6 आ गया। एन का वैल्यू मेरा 6 आ गया। लाइट चला गया है, ऑफ नहीं हो जाए, इसमें जल्दी जल्दी खींच लेता हूँ। चलिए, इसका मतलब मेरा आ गया यहाँ पे एन का वैल्यू मेरा 6 आ गया, और क्यू का वैल्यू मेरा इतना आ गया, पी का वैल्यू मेरा इतना आ गया। इसको डायरेक्ट आप इस फाइंड पूछ रहा है कि इसका वैल्यू के बराबर, फाइंड पूछ रहा है कि जो आर का मान है वो एक से बड़ा है। तो एक से बड़ा है, इसका कहने का मतलब है कि कहाँ तक जाएगा, यानी एन का मान एक से बड़ा है, इसका मतलब आर का वैल्यू एक से बड़ा है, मतलब एक भी, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, 6 होगा, 6 तक है एन का वैल्यू, तो 6 तक जाएगा एक से लेकर के। एक के बराबर भी है, यहाँ पे देखिए बराबर भी है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इतना निकालेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, एक से माइनस नहीं कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0। 1 से माइनस कर देंगे, 1 से माइनस कर देंगे, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो, यहाँ पे आर का मान जीरो के बराबर आप कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी मैं घींच लेता हूँ, लाइट आया कि नहीं आया दोस्तों। लाइट चला जाएगा तो ऑफ हो जाएगा, मेहनत पे पानी फेर देगा। चलिए मैं आगे आता हूँ। 3 क्वेश्चन वाला है, बचा हुआ है 29, 30, 31 और 32, और ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। इस 4 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। क्या बोला है, कि फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, द मीन इज 6 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज √2। जो दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। मीन का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 6, तो 6 लिख दिए। मीन क्या होता है मेरा, एनपी का वैल्यू होता है, तो मैं यहाँ पे बगल में लिख दूंगा एनपी, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। एनपी इज इक्वल टू 6। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट अंडर। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी यहाँ पे देखे होंगे आपकी, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रूट अंडर होता है, रूट अंडर एन पी क्यू, यही ना होता है। चलिए आते क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी जिसको डिनोट करते हैं, जिसको म्यूस से डिनोट करते हैं, नहीं है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू रूट अंडर एन पी क्यू, जिसका मान कितना दे दिया गया है, √2, √2 दे दिया गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस, मतलब क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी जो है निकालना है, प्रायिकता निकालना है, और 5 सक्सेसेस का। कहने का मतलब है कि आर का वैल्यू 5 दिया गया है यहाँ पे, तो आर का वैल्यू जो 5 दे दिया गया है, तो मुझे एन पी क्यू ये तीनों चाहिए ना, तभी ना इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकलेगा।
तो हाँ, तो अब एनपीक्यू निकालने के लिए मुझे एनपीक्यू निकालना होगा। चलिए अब एनपीक्यू निकालते हैं अब हम सब। कैसे निकालेंगे? इसके लिए मुझे ये दोनों चीज दिया गया है, एक मीन दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम एनपी का मान पुट करते हैं सबसे पहले। तो ये रूट दिया गया है, तो इस रूट को हटाना होगा मुझे, इस रूट को हटाना होगा मुझे। तो इस रूट को हटाने के लिए 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे दोनों तरफ, जब एलएचएस तरफ और आरएचएस तरफ दोनों तरफ रूट दे दिया गया हो, तो उसको हटा देना है आपको। कैसे हटा देंगे? स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करूंगा, इसका वैल्यू एन पी क्यू, इसका वैल्यू 2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि बताइए मुझे कि एनपी का मान जो है वो 6 है, 6 है। यहाँ पे मैं 6 पुट कर देता हूँ, एनपी का मान 6 में पुट कर दूंगा, 6 गुना क्यू इज इक्वल टू 2। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा मेरा? 2/6, इसका मतलब 1/3, 1/3 आ गया दोस्तों, 1/3 क्यू का मान। अब पी का नहीं निकाल लीजिएगा, एक से माइनस करके, पी इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ क्यू, 1 माइनस ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 2/3। मेरा पी का भी मान निकल गया कितना? 2/3। क्यू का मान भी निकल गया मेरा 1/3। अब एन का मान निकालना है, तो एन का मान मीन का दिया हुआ है, एन देयरफॉर एन पी इज इक्वल टू 6। पी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर पी इज इक्वल टू 2/3। तो एन इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 6। आप इसको कटाइए एन का मान। अब मैं यहाँ पे कटा रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 से 3 बार में, तो एन का मान 3 ये उठ के उधर चला जाएगा दोस्तों, तो ई सब आता होगा। एन का मान मेरा 9 आ गया। अब पी का मान मेरा 2/3 आ गया, क्यू का मान मेरा 1/3 आ गया, और आर 5 दिया गया है। तो अब इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालता हूँ। इसको कॉपी में कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलिए कॉपी हो गया, दूसरा कॉपी हो गया। एक मिनट वेट, यही था ना? हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलिए अब मैं इरेज कर रहा हूँ इस सारे को, सिर्फ इसको ही रहने देता हूँ, एन पी क्यू का वैल्यू। अब मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, जहाँ पे आर 5 दिया गया है। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 5। यही था, बाकी कुछ था क्या? कुछ नहीं था। इसको एक से मैं माइनस करने वाला हूँ, नहीं माइनस करूंगा क्योंकि 5 डायरेक्ट आर का वैल्यू दिया हुआ है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बोलता था कि एन सी आर, एन का वैल्यू कितना है? 9, 9 सी आर, सी का वैल्यू, सी का सही हो गया, आर का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 5, 5 आ गया। पी, पी का वैल्यू 2/3, 2/3 पे घात कितना हो जाएगा आर का? तो आर का वैल्यू 5 है, तो 5 रहने दिए। और क्यू, क्यू का घात कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3 इस पे घात कितना हो जाएगा? 9 एन माइनस आर, 9 में से 5 गया तो 4, 4 आ गया। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पुट कर दिया मैंने यहाँ पे मान सारा, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर एग्जैक्ट बुक से जो होगा वो मैच कर जाएगा। इतना आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना लेक्चर बताते हुए आ रहे हैं, ये पक्का है, उम्मीद है कि ये सब सॉल्व हो जाएगा आपसे। अब आ जाते हैं 10 नंबर पे, 30 नंबर पे। क्या बोला 30 नंबर? इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द सम। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता है, चल गया कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन पूछ रहा है मुझे। तो दिया क्या गया है? दिया क्या गया है मुझे देखिए, यहाँ पे दिया क्या गया है, जो मीन है, गिवन दैट, दिया गया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन और वेरिएंस, मतलब जो मीन है, मीन का मतलब मीन प्लस वेरिएंस, इसका जोड़ दिया गया है 25/3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25/3, एक समीकरण यहाँ पे बन जाएगा इसका।
ठीक है। और दूसरा क्या दिया गया है कि प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, मीन और वेरिएंस, इसका प्रोडक्ट दिया गया है 50/3। कोई दिक्कत नहीं। मीन का वैल्यू क्या होता है, मीन का वैल्यू होता है एनपी, और वेरिएंस का क्या होता है एनपीक्यू, जिसका मान कितना दिया गया 25/3। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए, जरूरत पड़ेगा एन का जरूरत पड़ेगा, पी का जरूरत पड़ेगा और क्यू का जरूरत पड़ेगा, इस और आर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है मुझे इससे और इससे, ऐसा ऐसा क्या खेल करे इस दोनों में से जिससे मुझे एन पी क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं निकालता हूँ, एन पी कॉमन ले लेता हूँ, इसमें भी है एन पी और इसमें भी एन पी है, दोनों से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा कितना 1 प्लस ऑफ क्यू, जिसका मान दे दिया गया 25/3। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इससे मैं एनपी का वैल्यू निकालता हूँ, देयरफॉर एनपी जो हो गया वो 25/3, ये इधर गुना में नीचे फेंक देंगे, भागा में आ जाएगा। एनपी का मान मेरा निकल गया दोस्तों, निकल गया एनपी का मान। अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है एनपी, मीन का एनपी हो गया, वेरिएंस मेरा एनपी क्यू हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान किसके बराबर दिया हुआ है, 50/3 के बराबर दे दिया है आपको। ठीक है, अब इसमें देखिए कि एनपी यहाँ भी है और यहाँ भी एनपी है, दोनों जगह इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे इसका वैल्यू, यहाँ पे भी है एनपी, कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भी एनपी है, यहाँ पे भी है एनपी, दोनों जगह पे एनपी का वैल्यू 25/3, 1 प्लस ऑफ क्यू इंटू 25/3 इंटू 1 प्लस ऑफ क्यू। ठीक है, यही दिया गया है। इसका मान किसके बराबर दिया हुआ, 50/3 के बराबर दिया गया है। अब इसको सॉल्व करके क्यू का वैल्यू निकालना है मुझे, और जैसे ही क्यू का वैल्यू निकलेगा तो पी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, एक से घटा करके। ठीक है, और जैसे पी का वैल्यू निकल गया तो हम मीन में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एन का वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, यहाँ पे पुट करने के बाद। अब उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के जो फॉर्मूलेज हैं, एन सी आर पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस आर पे आप पुट कर दीजिएगा, ये एग्जैक्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का इक्वेशन बन जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करने के लिए जानते होंगे, ये सब छोटा छोटा इक्वेशंस है, बचपन से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। 25 से एक बार में गया, ये दो बार में कटा, दो बार में कटा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इधर कितना बचा, ऊपर 25 और नीचे एक बार में 3, ये बार में 3 कटा, नीचे आ गया आपका 3 इंटू 1 प्लस ऑफ क्यू का होल स्क्वायर बराबर 2, 2 आ गया। ये एक क्वाड्रेटिक बन गया, द्विघात समीकरण में आ गया, और द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कीजिएगा इससे, तो आप क्यू का वैल्यू निकाल लीजिएगा। सॉल्व करने के लिए द्विघात समीकरण सॉल्व कीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक में आने के लिए पढ़े होंगे क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, इससे आप क्यू का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ 31 नंबर पे, 31 नंबर पे, obtain the binomial distributions whose mean is 10 and the standard deviation is 2√2। कुछ नहीं, मेरा दिया क्या गया है, मीन, मीन जिसका वैल्यू कितना दे दिया है, मीन का वैल्यू दे दिया है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन का वैल्यू मेरा दे दिया है 10, एनपी जिसका वैल्यू मेरा 10 दे दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी जिसको बोलते हैं एन रूट अंडर एन पी क्यू, इसका वैल्यू दे दिया हुआ है 2√2। वही सेम क्वेश्चन लग रहा है, पिछले वाला क्वेश्चन जो था स्क्वायरिंग बोथ दी साइड जो करके निकाले होंगे आप। कितने नंबर क्वेश्चन, शायद 29 नंबर में क्वेश्चन था ये ना, एक पहले 29, 29, 29, 29, हाँ 29 वाला जो क्वेश्चन था ना, बस वही सेम क्वेश्चन है, यही वाला मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया है, आपको निकालना है
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम 29 जैसा है, सेम एज 29। आप 29 जैसा आप बना लीजिएगा, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग बोर्ड डिसाइड करने के बाद इससे मेरा क्यू का वैल्यू निकालना है, और क्यू का वैल्यू निकल गया तो आप पी का निकाल लीजिएगा 1 से माइनस करके। आप पी का जैसे ही निकल गया तो मीन में पुट कर दीजिएगा। अब मीन में पुट करने के बाद मेरा एन का भी वैल्यू निकल गया, पी का वैल्यू निकल गया, क्यू का वैल्यू निकल गया। आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन सी आर और पी टू द पावर आर एंड क्यू टू द पावर एन माइनस आर में पुट करके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लीजिएगा। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 क्या बोल रहा है कि bring out the fallacies if any in the following statements. The mean of a binomial distribution means दे दिया गया है, और मीन दे दिया है, और आपका वेरिएंस दे दिया है। मीन दे दिया और वेरिएंस दे दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसका स्टेटमेंट ये सही है क्या नहीं, एक तरह से यही समझ लीजिए। तो ये दिया गया कि द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन का वैल्यू कितना दे दिया है, एनपी का वैल्यू 6 दे दिया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है वेरिएंस, वेरिएंस जिसको सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है 9। इसका कहने का मतलब है कि एन पी क्यू का वैल्यू 9 के बराबर दे दिया गया है। इसका वैल्यू एन पी क्यू का वैल्यू 9 के बराबर है। इसमें एन पी का वैल्यू 6 है तो 6 पुट कर देते हैं यहाँ पे, 6 गुना ऑफ क्यू, तो क्यू का वैल्यू 9/9 आया। तो क्यू का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9/6। आप इधर से ये देख के बताइए कि इसको कटाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। आप मुझे ये देख के यहाँ पे बताइए कि मैंने आपको क्या बोला था। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बोला था कि प्रायिकता का मान हमेशा, हमेशा प्रायिकता का मान हमेशा 0 से या 0 के बराबर, उससे अधिक और 1 के बराबर या 1 के कम होता है। ये मैंने बताया था पहले लेक्चर में। अब यहाँ पे देखिए 1 से ये ज्यादा हो रहा है, देखिए तो 2 से जब भाग करेंगे ठीक दो तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। यहाँ पे क्यू का जो वैल्यू है, यहाँ पे जो क्यू का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। क्या है? ग्रेटर देन 1। ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि प्रायिकता का मान हमेशा 1 के बराबर और 1 से कम होना चाहिए, 1 के बराबर या 1 से कम होना चाहिए, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, नहीं है। आपको यहाँ पे लिखना होगा कि इट कांट बी पॉसिबल बिकॉज द वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। आप लिख लीजिएगा हैंस distributions can't be possible because the values of q is greater than 1। समझ में आ गया दोस्तों? और ये आपका एक्सरसाइज 32 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस खत्म हो गया। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ सिलेबस के पार्ट्स की तरफ, आपके सिलेबस पे। ये था आपके सिलेबस पे पार्ट। इस सिलेबस पे पार्ट पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? इंडिपेंडेंट इवेंट डिस्कस कर लिया दोस्तों, कर लिया पूरी तरीके से डिस्कस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अच्छा से। एक बाइनोमियल बचा था, ये भी मैंने डिस्कस किया। अब बचा क्या क्या? एक बचा बेस, जो आपके एग्जाम में आता नहीं है, ना के बराबर एग्जाम में आता है, एक प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशंस, ये बचा है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 31 को कंप्लीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 31 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको लेकर के आया जाएगा। 31 कंप्लीट कर देंगे तो आपका प्रोबेबिलिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा पूरी तरीका से। बेस देखेंगे, अगर टाइम मिला, मौका मिला, अगर क्यूरियोसिटीज होगा पढ़ने का तो इसको बेस में भी दिखाया जाएगा, बेस को भी खत्म किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 31 प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन को लाया जाता है। ठीक है। लेक्चर्स खत्म हो गया, यहीं तक रखते हैं आज।